वेलकम एवरीवन। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल में हम लोगों ने ग्रेडियंट वाला पार्ट पढ़ लिया था। आज डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ेंगे। जो आपका ऑपरेटर था डेल या नेबुला जिसे कहते हैं, वो आपका ऑपरेटर जब किसी स्केलर फंक्शन पर लगता है तो ग्रेडियंट बनता है, और जब किसी वेक्टर फंक्शन पर लगेगा तो उसको हम डॉट और क्रॉस दोनों तरह से कर सकते हैं। जब किसी वेक्टर फंक्शन पर, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि v कोई वेक्टर फंक्शन है, तो v1i v2j v3 के से कंपोनेंट्स हो गए, और अगर हम उस पर डेल को ऑपरेट करें तो उसका डॉट भी लिया जा सकता है और उसका क्रॉस भी लिया जा सकता है। तो अगर डॉट लोगे तो बनेगा डाइवर्जेंस, जब क्रॉस लोगे तो बनेगा कर्ल। इन्हीं दोनों पर आधारित हमारे डाइवर्जेंस कर्ल रहेंगे, और इन पर जो है काफी काम आगे आने वाला है। तो लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। लेट v be a vector point function in variables x, y, z. Then the divergence of v is defined and denoted by डाइवर्जेंस ऑफ v, div लिखते हैं इसे, div v। और इसका एक और जो बढ़िया नोटेशन है वो है डेल डॉट v, डेल डॉट v। अब देखिए, डेल का मतलब है i डेल अपॉन डेल एक्स, j डेल अपॉन डेल वाई, k डेल अपॉन डेल जेड। और जब डॉट लेंगे आप v के साथ, और v के अंदर एक्स वाई जेड दोनों हैं, आई जे के तीनों हैं, तो डॉट लेने का मतलब होगा आप i का डॉट लेंगे इसके साथ, i डॉट डेल वी अपॉन डेल एक्स। डॉट आएगा यहां पर, जो डेल वी अपॉन डेल एक्स है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर इस तरह से ऑपरेट होगा ये, प्लस जे डॉट डेल वी अपॉन डेल वाई, के डॉट डेल वी अपॉन डेल जेड। तो इसका मीनिंग है ये करने का, जब v हमारा एक स्केल वेक्टर फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो ये डॉट होंगे और डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड v पर ऑपरेट हो जाएंगे। और यहां पर जो लगाया पॉइंट मैंने, डॉट है, डॉट प्रोडक्ट, जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इस पर एक छोटी सी थ्योरम वो लेते हैं। थ्योरम, थ्योरम इसकी कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई आपका क्वेश्चन ही हो। इफ v इज इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3k is a differentiable, is a differentiable vector point function, vector point function vector point function, then divergence of v is equal to del v1 upon del x del v2 upon del y और del v3 upon del z। ये देखते हैं, तो यहां पर जो हमारे पास फंक्शन है,
इसमें आप एक तो v के लिए डायरेक्टर्स लेके चलिए। वी हैव डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर डेल वी अपॉन डेल एक्स करेंगे तो कितना आएगा, डेल वी वन अपॉन डेल एक्स आई कैप, फिर डेल वी टू अपॉन डेल एक्स जे कैप, फिर डेल वी थ्री अपॉन डेल एक्स और के कैप। तो व्हाट टू टेक इन माइंड कि v1 v2 v3 तीनों में एक्स वाई जेड है। कोई ना हो वो अकस्मात बात है, मतलब किसी में एक्स वाई आगे जेड नहीं आया, लेकिन हमारी तरफ से तीनों ओके हैं। v1 एक्स जेड तीनों हो सकते हैं, v2 में भी v3 में भी। तो इसलिए जो पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा एक्स के लिए तो तीनों में जाएगा, और ऐसे वाई के लिए ऐसे जेड के लिए डेल वी अपॉन डेल वाई भी ऐसे ही आएगा, मतलब डेल वी वन अपॉन डेल वाई आई कैप, डेल वी टू अपॉन डेल वाई जे कैप, और डेल वी थ्री अपॉन डेल वाई के कैप। सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल जेड। डेल वी वन अपॉन डेल जेड आई कैप, डेल वी टू अपॉन डेल जेड जे कैप, और डेल वी थ्री अपॉन डेल जेड के कैप, ये हमारे पास। और अब आपको लेना है डाइवर्जेंस ऑफ वी। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ वी यानी डेल डॉट वी। वी हमारा वेक्टर फंक्शन है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए इसे डेल डॉट वी। तो डेल डॉट वी के लिए कैसे लिखें, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, और डॉट वी। तो डॉट वी लेंगे तो वी तीनों पर ऑपरेट हो जाएगा, आई डॉट डेल वी वन अपॉन डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल वी वन। अभी वन नहीं लगाए, थोड़ा सा जल्दी हो रहा है ये। और ये आपका डेल वी अपॉन डेल वाई के डॉट डेल वी अपॉन डेल जेड। अभी ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो है आप डेल वी वन डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान रखिए। ये आप करेंगे तो ये आपका बनेगा डेल वी वन अपॉन डेल एक्स और आई कैप, डेल वी टू अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल वी थ्री अपॉन डेल जेड के कैप, ये अलग हुआ। और फिर लीजिए जे के साथ डॉट डेल वी वन अपॉन डेल एक्स। ये मैंने सारे लिख दिए क्या, एक्स, फिर डेल वी वन अपॉन डेल वाई आई कैप, डेल वी टू अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल वी थ्री अपॉन डेल जेड और डेल वाई। बहुत सारे सफिक्स हो रहे हैं। और ये के कैप, ठीक है जी। और फिर आएगा के कैप, बहुत लंबा हो गया, इसके लिए शॉर्टकट दिखाता हूं आपको। डेल वी वन अपॉन डेल जेड आई कैप, डेल वी टू अपॉन डेल जेड जे कैप, डेल वी थ्री अपॉन डेल जेड और के कैप। अब जब डॉट लेंगे तो आई डॉट आई तो वन बनेगा, आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो। तो ये वैल्यू बनेगी डेल वी वन अपॉन डेल एक्स, डेल वी टू अपॉन डेल वाई और डेल वी थ्री अपॉन डेल जेड। इसी के लिए शॉर्टकट कर सकते थे। शॉर्टकट ये है कि अगर आप डाइवर्जेंस ऑफ वी लिख रहे हैं और डेल डॉट वी, क्योंकि ये आगे के लिए उपयोगी है हमारे लिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं जैसा एक्स वैसा वाई वैसा जेड, ठीक है। तो यहां पर आप सिग्मा लगाइए आई और डेल अपॉन डेल एक्स, और इस पूरे के साथ डॉट गया था वी पर, ऐसे था ना।
सिग्मा यहां पर आई और एक्स दोनों पर है। अगर आप आई चेंज करेंगे, जे करेंगे तो वाई लाना पड़ेगा, के करेंगे तो जेड लाना पड़ेगा। इस सेंस में बड़ा उपयोगी हो जाएगा ये। अब ये जब वी अंदर जाएगा सिग्मा, तो यहां पर जो आपके पास आई है ना, ये डॉट यहां चलेगा और ये डेल वी अपॉन डेल एक्स ऐसे आएगा। इसका सेंस क्या है, जब आप सिग्मा खोलेंगे तब जे वाला आएगा तो डेल वी अपॉन डेल वाई आएगा, के आएगा तो डेल वी अपॉन डेल जेड आएगा। ठीक है, अब यहां पर इस वी को खोल दो, आई का डॉट, और ये है आपके पास डेल अपॉन डेल एक्स। वेक्टर वी हो जाएगा वी वन आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री के। ठीक है, अब यहां पर आई का डॉट दोनों में कर दो, आई डॉट जे, आई डॉट के तीनों में। तो जो आई डॉट आई वन बन जाएगा, ये बचेगा केवल सिग्मा डेल वी वन अपॉन डेल एक्स, क्योंकि आई डॉट आई वन बनेगा, आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो। अब ऐसे में सिग्मा रहेगा केवल एक्स पर, आई तो बचा ही नहीं ना। तो सिग्मा जब ओपन करेंगे तो ये आपका डेल वी वन अपॉन डेल एक्स, डेल वी टू अपॉन डेल वाई और डेल वी थ्री अपॉन डेल जेड, ये रह जाएगा। इस तरह से आता चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका एक शॉर्टकट वे भी है करने का। कर्ल पर इसको लगाते हैं, कर्ल वाले पर। हाँ, इसमें भी एक नोट और, एक शॉर्ट नोट लिखिए, ये तो प्रूव हो गया। अगर मान लीजिए कभी डेल डॉट वी जीरो हो जाए, इफ डाइवर्जेंस ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, देन V is said to be a solenoidal vector. कई बार आता है प्रूव दैट V is a solenoidal vector, तो आपको डाइवर्जेंस दिखाना जीरो आ रहा है उसका, डेल डॉट भी दिखा दीजिए जीरो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हमने ये शुरू करा है, घर पे कर रहे थे आप वेक्टर्स। अब आ जाइए इसमें कर्ल पर। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, let f be a vector point function in variables x, y, z, then the curl of f, then the curl of f is defined and denoted by डेल क्रॉस एफ लिखेंगे इसको, या कर्ल एफ भी लिख देते हैं, EURL F, डेल क्रॉस एफ। और डेल क्रॉस एफ में जब आप इसको आई जे के में ऑपरेट करेंगे तो पूरा इसको खोला जाएगा। जैसे एफ को आप ले लीजिए, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई और के डेल अपॉन डेल जेड, और इसको आपको ऑपरेट करना है एफ। एफ है आपके पास, मान लीजिए F1I, F2J और F3K। तो आप इसे कर लें I J K और डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और F1, F2, F3। और जब इसे खोलेंगे आई के साथ क्या आएगा,
डेल F3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल F2 अपॉन डेल Z, फिर माइनस के जे, माइनस के प्लस के जे कर रहा हूं मैं, प्लस के जे कर रहा हूं। क्यों? जैसे जे के लिए करते तो भाई इसको छोड़ा ऐसे करते, अब ऐसे कर लो, तो यहां प्लस का लाने से सिमेट्री बनेगी। ये आपका आएगा डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल जेड, जेड डेल F1 अपॉन डेल जेड माइनस डेल F3 अपॉन डेल एक्स, प्लस का के कैप करेंगे तो डेल F2 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F1 अपॉन डेल वाई। इस तरह से कर्ल एफ लिखा जाएगा, ये माइनस सॉरी, किया आ जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है ये? तो ये एक तरह से मैंने डेल क्रॉस से पूरे गलत दिखा दिया, जो आगे आपका एक थ्योरम था, थ्योरम को इसी में डाल दिया है। अगर आ जाए कभी तो ऐसे कर देंगे। अब इसमें एक नोट बना लीजिए, तो इसमें लीजिए कर्ल ऑफ एफ, नोट, if curl of f is 0, then we say that f is an irrotational vector. अच्छा, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है कि पता चला सोलेनोइडल है, इरोटेशनल नहीं है, इरोटेशनल है सोलेनोइडल नहीं है, या दोनों है या दोनों नहीं है, तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है क्रॉस का डॉट का। ठीक है जी, चलते हैं आगे। इसमें एक्सरसाइज पे आ जाइए, और कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, वो एग्जाम्पल जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, और मुझसे कहोगे तो मैं करा दूंगा। बाकी आसान है, आराम से कर सकते हैं। एक तो देखो, डेल डॉट आर और डेल क्रॉस आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल डॉट आर जो आप निकालते हो, डेल डॉट आर और डेल क्रॉस आर, आर यहां पर है आपका एक्स आई, वाई जे और जेड के। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर दो नंबर में आराम से आ जाता है ये। डेल डॉट आर 3 होता है, ये 0 होता है, इसका मान 3 होता है, इसका मान 0। डेल डॉट आर मान 3 होता है और डेल क्रॉस आर का मान 0। आराम से चेक हो जाएगा ये, कर लेंगे इसे, आराम से कर लेना, आराम से हो जाएंगे ये। पहले दोनों एग्जाम्पल इसी के हैं ये दोनों। चलिए इस पे आते हैं। कह रहे हैं f इज इक्वल टू दिस, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ f, कर्ल ऑफ f एट दिस पॉइंट। तो डाइवर्जेंस ऑफ f के लिए क्या करना है? डाइवर्जेंस ऑफ f, डेल डॉट f मींस डेल अपॉन डेल x ऑफ एक्स स्क्वायर जेड, अभी तो करा था, प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 2y³ जेड स्क्वायर, प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड। अगर ये F1 है, F2 है, F3 है, तो F1 का x के रेस्पेक्ट में, F2 का y के रेस्पेक्ट में, F3 का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, ये आ जाएगा। तो इसमें भी आ रहे हैं सब ये 2xz, और ये हो गया 6y² जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। आंसर। कर्ल चाहिए, कर्ल ऑफ f, डेल क्रॉस f। इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आई जे के
डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और यहां पर आएंगे आपके पास अच्छा, वन वन पे क्या है, वन माइनस वन वन, उसमें भी निकाल देंगे, पॉइंट की वैल्यू रख देना, दोनों मान आ जाएंगे। अभी आपको निकालना कर्ल एफ, तो यहाँ पर है ये एक्स स्क्वायर जेड, 2y³ जेड स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर जेड कैसे आएगा, आई के साथ डेल अपॉन डेल वाई ऑफ दिस, तो कितना आएगा, 2y 2xy z। ठीक है जी, इसको छोड़ा है, इसको छोड़ा है, और डेल अपॉन डेल जेड ऑफ दिस, तो माइनस के एक्स स्क्वायर, तो प्लस का जे कैप। बात समझ आ रही है? इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, डेल अपॉन डेल जेड ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ दिस, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ दिस, यानी वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब लेंगे के कैप के लिए, इसे छोड़ा, इसे छोड़ा, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ दिस जीरो, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ दिस, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ दिस जीरो। तो यहां पर आपको आई जे के में निकालना, तो आई जे के में निकाल दो, सॉरी उसमें वन माइनस वन वन पर, ये पॉइंट रखेंगे उससे भी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल और ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं। ये देखें, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ, सेम, तो मुफ्त के नंबर हैं जब आएंगे तो। डाइवर्जेंस ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ, ठीक है, बच्चों वाले सवाल, बच्चे ही करेंगे। ये गलत लिख दिया है, ग्रेडियंट आएगा ये, RAD, ग्रेडियंट। कर लेंगे, कर लेंगे इसे, कर लेंगे। कैसे करना है, पहले आपको ग्रेडियंट ऑफ दिस सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में डाइवर्जेंस की बात कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 3xyz। तो पहले ग्रेडियंट निकालोगे, ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, आयटा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 3xyz प्लस j डेल अपॉन डेल वाई ऑफ द सेम x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 3xyz, फिर k डेल अपॉन डेल z ऑफ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 3xyz। ये हमारे पास आई कैप, डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे 3x² आएगा, माइनस के 3yz, ये करेंगे डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 3y² आएगा, माइनस के 3xz, प्लस के कैप करेंगे डेल अपॉन डेल z, 3z² आएगा, 3xy। बस अब हो जाना चाहिए। ये आपका आ गया है f, f आ गया है, वेक्टर f। अब वेक्टर f को आपको डाइवर्जेंस लेना है, कर लेना है, कर लेंगे। नाउ फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ f एंड कर्ल ऑफ f, पता लगा। नेक्स्ट, फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ दिस, हो जाएगा इसे सेम। नेक्स्ट, फाई इज इक्वल टू दिस, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ फाई, पहले ग्रेडियंट निकालो, सभी निकाला था, फिर डाइवर्जेंस निकाल दो। डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू जीरो। डेल स्क्वायर यू क्या है, ये बताना से रह गया मैं, ये होता है लैप्लासियन ऑपरेटर। ले लीजिए, लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर।
डेल स्क्वायर इसको हम पढ़ते हैं del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 प्लस del 2 अपॉन del z। लाप्लासियन ऑपरेटर ये जब भी लगेगा किसी स्केलर फंक्शन पर लग जाएगा, और उसकी वैल्यू के लिए से डेल स्क्वायर हम f लगाएं। लेट f बी एनी स्केलर फंक्शन इन वेरिएबल्स x y z, देन डेल स्क्वायर f लिखा तो आपके पास आ जाएगा ये del 2 f अपॉन del x2 प्लस del 2 f अपॉन del y2 del 2 f अपॉन del z2, इतना हो जाएगा लाप्लासियन। इसके बाद आ जाइए, अब तो लाप्लासियन ऑपरेटर कह रहे हैं u पर लगाना है, u आपका ये है, तो आप इसमें डेरिवेटिव निकाल लो पहले। del u अपॉन del x कितना आएगा, और del 2 u अपॉन del x2 2, फिर del u अपॉन del y माइनस 2y, del 2 u अपॉन del y2 माइनस के 2, del u अपॉन del z और del 2 u अपॉन del z2 0। Therefore del 2 is equal to del 2 u अपॉन del x2, del 2 u अपॉन del y2 और del 2 u अपॉन del z2। तो 2 माइनस 2 प्लस 0 0, सिंपल। f दिया है, पहले कर्ल निकालो, फिर f के साथ डॉट ले लो, f डॉट कर्ल 0 आ जाएगा। देन f दिया है, कह रहे शो दैट दिस, थोड़ा सा काम है इसका। यहाँ पर आप देखिए रहे del f1 डॉट आई del f2 डॉट जे del f3 डॉट के बराबर होगा del डॉट f। तो एक काम करते हैं, पहले del डॉट f ही निकाल लेते हैं, निकालना क्या तो हम मालूम है। del डॉट f जो होगा आपका, पहले करा है हमने इसको, f हमारा वेक्टर फंक्शन है, आएगा del f1 अपॉन del x, del f2 अपॉन del y और del f3 अपॉन del z। ये तो आप डायरेक्ट लिखा करो उसको, अगर f दिया है f1 f2 f3 क्रम 1 होगी ना वो हमारी जो थी, तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब del डॉट f तो ये हो गया, अब आपको चाहिए ये वाला ऑल्सो del f1 डॉट आई, del f1 डॉट आई कर रहे हैं, तो del f1 कितना होगा, ये है आपका i del f1 अपॉन del x, j del f1 अपॉन del y प्लस k del f1 अपॉन del z, और इसका डॉट लिया गया है i के साथ। ठीक है जी, i के साथ डॉट, सबके साथ डॉट चला जाएगा, i डॉट i 1 बनेगा, i डॉट j z जाएंगे, केवल del f1 अपॉन del x लिख दो डायरेक्ट बाय सिमेट्री। del f2 डॉट j आपका आ जाएगा del f2 अपॉन del y और del f3 डॉट k कैप हो जाएगा del f3 अपॉन del z, तो को जोड़ दो, del f1 डॉट i del f2 डॉट j del f3 डॉट k इज इक्वल टू del f1 अपॉन del x, del f2 अपॉन del y और del f3 अपॉन del z। दिस इज नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 del dot f इज इक्वल टू ये सारा del f1 डॉट i कैप del f2 डॉट k कैप del f3 डॉट
के कैप किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, डेल डॉट आर क्यूब आर इज इक्वल टू 6 r क्यूब। अब यहां पर जो फर्क है वो है, ये वेक्टर है। ये सब चीजें मतलब अगर ना हो तो गड़बड़ हो जाए। किताब में देखिए जरा, क्या कर रखा है ना, मोटा कर रखा है ऐसे। खैर, जरा इसको ले लें पहले आप। वेक्टर आर जो है हमारे पास, एक तो आर जो है ये यूनिवर्सल आपको लेना होता है हमेशा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यूनिवर्सली हमेशा ध्यान रखिए कि वेक्टर आर को इतना लेना है। और वेक्टर आर अगर इतना है तो इसका मॉडुलस का मापांक आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेक्टर आर का मॉड लेते हैं ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लास 11th वाली चीज है। और अब आपको बनाना है ये वेक्टर आर पर लीजिए, ये हैव डेल डॉट आर क्यूब वेक्टर आर, आर क्यूब वेक्टर आर। अब यहां पर क्या है फंक्शन आपका, एक तो वेक्टर फंक्शन है जिनको खोल लेते हैं पूरे को। ये है आपके पास आई डेल अपॉन डेल एक्स, के डेल अपॉन डेल वाई, और के डेल अपॉन डेल जेड। डॉट है आर क्यूब और वेक्टर आर। वेक्टर आर तो जरा डॉट लेंगे, इस पर डॉट जाएगा ये। तो यहां पर ये आपके पास चलेगा आई के साथ डॉट और डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वेक्टर आर। अरे, आर क्यूब है, आर क्यूब, आर क्यूब वेक्टर आर, फिर जे कैप डॉट, फिर आपको मिलेगा इसमें आर क्यूब और फिर के साथ भी ऐसे ही है डेल अपॉन डेल वाई। डॉट यहां ले लेते हैं, के डॉट डेल अपॉन डेल जेड और आर क्यूब वेक्टर आर। और डेल अपॉन डेल एक्स दोनों पर ऑपरेट होगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आर क्यूब वेक्टर आर। ठीक है, प्लस आर क्यूब और ये आपका डेल आर अपॉन डेल एक्स, ऐसे लिखेंगे। फिर आइए जे के साथ भी सेम ऐसे ही होगा, और उसको सिग्मा लगाते हैं, दोनों पर ऐसी कार्रवाई हो रही है। चलो एक स्टेप ले लेते हैं पहले। यहां पर ये डेल अपॉन डेल वाई, जैसा आई के साथ हुआ वैसे ही जे के साथ और वैसे के साथ होगा। अगर मालूम ना बढ़ाना चाहे तो लंबा, ये भी सिग्मा लगा दें इसमें। ध्यान का रखना है, जो आई के साथ होगा वही घटित जे के साथ होगा, वही के साथ। एक स्टेप में हम तीनों स्टेप को एक साथ लेके चलो। तो सिग्मा आई के साथ डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो पहले तो आर का करो, सी आर स्क्वायर हो जाएगा और डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा। ठीक है, और ये एक ब्रैकेट में वेक्टर आर, ये ध्यान रखना ये स्केलर है और ये वेक्टर है तो अलग अलग रहेंगे। आर क्यूब डेल आर अपॉन डेल एक्स को ऐसे रखते हैं। अब ये आई जो है दोनों पर जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान यहां से देखें जरा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन आर, सिग्मा आई और डॉट 3 r स्क्वायर इंटू में
एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर और वेक्टर आर। ये अभी भी ऐसे रखना है इसको, डेल आर अपॉन डेल एक्स। डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये हमारा आई ना हो जाए। वेक्टर आर का एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, वाई के लिए तो जीरो होगा, ये आई हो जाएगा। इसको आई यहीं कर लें। आई, और इस आई को भी आगे ऑपरेट कर दें तो आर क्यूब रह जाएगा, आर क्यूब। ये नेक्स्ट स्टेप पे कर लेंगे इसको, आर क्यूब रखते हैं, आई डॉट आर क्यूब आई। तो यहां पर ये जो हमारा बना, ये बन गया 3rx। इस 3rx को बाहर ले रहा हूं मैं, और आई डॉट आर हो जाएगा। ये आई डॉट आर का मतलब हुआ केवल x रह जाएगा। ऐसे देखो, सिग्मा, यहाँ पर आई डॉट होगा तो 3rx, और आई डॉट आर हुआ, आई डॉट आर का मतलब है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है जी, ये तो इसका हुआ। और जरा इसको भी अंदर ले आओ, तो हो गया आर क्यूब और आई कैप डॉट आई कैप। इसको एक ही ब्रैकेट में रखना है पूरे को। अब यहां पर ये आई डॉट आई हो जाएगा 1, सिग्मा ये आ जाएगा 3r और एक्स स्क्वायर और प्लस के आर क्यूब। ऐसा ही हुआ ना, ये आर एक्स स्क्वायर और ये आर क्यूब। अच्छा, अब आपके पास आना है ये 3r, आर स्क्वायर ही कटा है, 3r स्क्वायर एल आर अपॉन डेल एक्स हो गया, एक्स अपॉन सिग्मा है हमारा एक्स पर या आई पर, तो लिखा जाएगा 3r सिग्मा एक्स स्क्वायर, और ये भी आर क्यूब और सिग्मा 1। ध्यान रखना सिग्मा 1 आएगा, ऐसा नहीं सिग्मा कुछ आएगा ही नहीं। आर पर कोई सिग्मा नहीं है, आर सिग्मा से बाहर आ सकता है। और सिग्मा 1 का मतलब 1 + 1 + 1 तीन बार, क्योंकि एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए, एक जेड के लिए। और सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर क्यूब में सिग्मा 1 हो जाएगा 3। सिग्मा 1 का मतलब होता है 1 + 1 + 1, जितनी बार था उतनी बार 1 जुड़ेगा। कई बार लोगों को लगता है सिग्मा 1 तो 1 ही हो जाएगा, सिग्मा 1 1 नहीं होता है। 1 + 1 जितनी बार आपने करा, जैसे एक्स वाई जेड 3 है, 3 बार जुड़ जाएगा। अगर n होते तो इसका मान n होता। यहाँ पर सिग्मा 1 जो है आपका 3 हो गया, और ये आपका आर स्क्वायर है ही, 3r × आर स्क्वायर, और ये 3r³ हो गया 6r³। हेंस सिग्मा फॉर्म में कर लिया तो चलो जल्दी हो गया है, वरना अगर पूरा में करते ना, एक्स के साथ वाई और जेड हो लेते तो बहुत ही तहस नहस हो। ठीक है, आ गया समझ में? आ ही गया, आसान है भाई। इसमें हमने क्या किया, डेल डॉट आर क्यूब आर किया। अब यहाँ पर हमने डेल के लिए आई जे के लिए ऑपरेट किया, आर क्यूब आर किया। आर क्यूब आर तीनों पर ऑपरेट होगा, यहीं पर सिग्मा ले लीजिए। सिग्मा लेते ही क्या है, ये आई का ऑपरेशन दोनों पे चलेगा, दोनों खोलते चले जाओ। यहाँ पर जो आपका आर, पहले आर क्यूब डेरिवेटिव कर दिया, डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा, क्योंकि आर के अंदर एक्स छिपा हुआ है। आर क्यूब का पहले 3r² और फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स, और उसके बाद फिर आई को दोनों पर ऑपरेट। नेक्स्ट, फाइंड द कांस्टेंट्स ए बी सी सो दैट द वेक्टर एफ इज इरोटेशनल। क्या दिखाना है? शो डेल क्रॉस एफ इज 0। ठीक है,
एग्जाम में अगर आ जाए तो जीरो करके आना, चाहे ना रहो तो भी, ना रहो तो भी जीरो आएगा भाई, रोटेशनल है। कोई के मिसप्रिंट आ जाए तो, क्या कोई मिसप्रिंट तो लेके मानेंगे, जीरो जीरो ही आएगा। नेक्स्ट, so that the vector is solenoidal but not irrotational. So del dot f is not equal to 0 और del cross f, अरे उल्टा कह रहा हूं, उल्टा हो गया, del dot f जीरो लाना है सोलेनोइडल के लिए और del क्रॉस f ही आना चाहिए। ठीक है, इतना खत्म करो आज, और कल इसमें कराऊंगा थ्योरम्स, 11-12 थ्योरम्स हैं। हाँ, और एक पक्का हुआ है उसमें से, हर साल एक थ्योरम मान के चलिए आती है, लेकिन मतलब अब क्या कि दो बुक्स हो गई एक साथ, लेकिन इंपॉर्टेंट तो आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो क्या आएगा फिर। ओके, गुड डे एवरीवन।